वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आप तमाम स्टूडेंट्स को इस मुनफरिद यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्कॉलर के ऊपर खुशामदीद कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर शुरू किया हुआ है। ये जो चैप्टर है ये आईकॉम पार्ट 1 की बुक में भी है, चैप्टर नंबर 6 के नाम से बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और यही चैप्टर बीकॉम पार्ट 1 की बुक में है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से। डियर स्टूडेंट्स, इसका इंट्रोडक्शन हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ लिया। कुछ जर्नल एंट्रीज थी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि पार्ट 1 जो है आईकॉम पार्ट 1, उसमें 4 केसेस हैं, और जो बीकॉम पार्ट 1 है उसमें 6 केसेस हैं। और बीकॉम पार्ट 1 में 2 तरह के बिल्स को हम ट्रीट करते हैं, जिसे हम एक सिंपल या ट्रेड बिल भी कह रहे होते हैं। दूसरा हम उसको अकोमोडेशन जो बिल है उसके क्वेश्चन भी उस बुक में शामिल है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में हम करेंगे। सुहेल अफजल बुक का राइटर है, आईकॉम पार्ट 1 की बुक से। देखें जी, ये देखें बेटा, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन में बेटा हमसे कहा जा रहा है, अफान सेल्स गुड्स टू अजान फॉर ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। यकम अप्रैल 2015 को अफान ने गुड्स सेल की हैं अजान को। ही ड्रास ऑन हिम अ बिल फॉर 3 months विच अजान एक्सेप्ट। ही ड्रास का मतलब है कि अफान ने बिल ड्रा किया है अजान के ऊपर, और अजान ने इस बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया है। 3 मंथ के लिए बिल बनाया गया है। एट मेजोरिटी द बिल इज ऑनर्ड। जब बिल की ड्यू डेट आई, यानी कि यकम अप्रैल को बिल बना, यकम अप्रैल से लेके यकम मई तक 1 महीना, यकम जून तक 2 महीने, यकम जुलाई तक 3 महीने। और इसके अंदर बेटा 3 दिन हमने एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं, जिसे हम ग्रेस डेज का नाम देते हैं। ग्रेस डेज क्या होते हैं? ग्रेस डेज वो डेज होते हैं कि जो ड्रार होता है या जो बिल बना रहा होता है, जो मेकर ऑफ बिल होता है, वो अपने कस्टमर को 3 दिन एक्स्ट्रा देता है कि अगर उसके पास पेमेंट का अरेंज नहीं हो रहा तो वो उन 3 दिनों के अंदर पेमेंट का अरेंज कर ले और मुझे पेमेंट अदा कर दे। लेकिन सबसे पहले बेटा हमने किस चीज़ की एंट्री रिकॉर्ड करनी है? सबसे पहले बेटा हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे सेल और परचेज करने की। इसने सेल की है बेटा, ये सेल की एंट्री क्या पास करेगा? ये एंट्री पास करेगा अजान अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने की सेल की है? 10,000 रुपीज की। डेट हम लिख लेंगे जी 1 अप्रैल 2015। बेटा जब आप ये सवाल करेंगे तो आपने अफान का पूरा जर्नल बनाना है, अजान का पूरा जर्नल बनाना है। जर्नल का आपको फॉर्मेट तमाम स्टूडेंट्स को पता है। सबसे पहले आप डेट लिखते हैं, फिर आप पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं जिसमें आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है, फिर आप L/F जिनके लेजर फोलियो का कॉलम बनाते हैं, फिर आप डेबिट का, फिर क्रेडिट का 5 कॉलम आप बनाते हैं। इसने चीज़ें सेल की, इसने एंट्री पास की अजान अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इसने क्या एंट्री पास करनी है? इसने परचेजेस की, ये भी लिखेगा 2015 1 अप्रैल। ये लिखेगा परचेजेस का अकाउंट डेबिट और अफान का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट ये भी 10,000 ही लिखेगा और ये भी 10,000 रुपया ही अमाउंट लिखेगा, क्योंकि 10,000 की ही गुड्स सेल की गई है। बेटा ये नरेशन क्या लिखेगा? ये नरेशन लिखेगा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ये लिखेगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये थी बेटा हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है? उसने बिल बनाया है। बेटा बिल बनाने की कोई एंट्री नहीं होती, बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है। और जो पर्सन बिल बना रहा होता है उसे हम ड्रार कहते हैं,
और जिसके ऊपर बिल बनाया जा रहा है उसे हम ड्राई कहते हैं। अफान ने बिल बनाया है, अफान ड्रार है। अजान पे बिल बनाया और अजान ड्राई है। इसने बिल बनाया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। ये बिल बनाने की एंट्री क्या पास करेगा, सेम डेट के ऊपर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और अजान अकाउंट क्रेडिट। कितने का बिल है जी, 10,000 रुपीज़ का। ये नहीं जी, ये बिल बन गया, उसकी एंट्री भी पास होगी। ये क्या एंट्री पास करता है, ये एंट्री पास करता है अफान अकाउंट डेबिट और बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़ के साथ। ये डेबिट क्यों करता है, ये क्रेडिट क्यों करता है, इन दोनों में डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है, इसकी डिटेल बेटा हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस की हुई है। क्योंकि ये बिल रिसीवेबल इसका एसेट है, डेबिट हो गया, इसने अजान से पैसे लेने हैं, ये इसकी लायबिलिटी है, क्रेडिट हो गया। अफान को पैसे देने हैं, ठीक है, इसलिए ये डेबिट है। बिल पेबल के पैसे देने हैं, इसलिए ये क्रेडिट है। ये डिस्कस हमने किया होगा। अच्छा जी, ये क्या लिखेगा, एक्सेप्टेंस received for 3 months, और ये लिखेगा एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ्स, कि इस बंदे ने 3 महीने की एक्सेप्टेंस दे दी, इस बंदे ने 3 महीने की, या इस ने 3 महीने की एक्सेप्टेंस रिसीव कर लिया। अब आगे क्या कहता है, एट मैच्योरिटी द बिल इज अर्नड। एट मैच्योरिटी का मतलब है 3 महीने का बिल बन गया, जब 3 महीने गुजर के बिल की डेट आ गई तो बिल के पैसे इसने अदा कर लिए, इसने वसूल कर लिए। देखिए नहीं, ये कम अप्रैल को बिल बना, अप्रैल मई जून और जुलाई में जाके बिल अर्नड हो गया। तो मैंने आपको बोला था 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करने, यानी कि 4 जुलाई, ये भी लिखेगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को बिल क्या होगा बेटा, अर्नड हो गया, इसको पैसे मिल जाएंगे, इसके पास कैश आ जाएगा, ये करेगा कैश का अकाउंट डेबिट, और इसने कैश पे करना है, ये कर देगा कैश का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी है बेटा, ₹10,000, इधर भी ₹10,000। इसको पैसे मिले हैं बिल के, क्योंकि इसने बिल के पैसे लेने थे, ये कर देगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और इसने पैसे अदा किए हैं बिल के, ये कर देगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट। ये 10,000 रुपीज़, और ये भी यहाँ पे लिखेगा जी 10,000 रुपीज़। ये रेशन लिखेगा बिल इज अर्नड, और बेटा ये भी लिखेगा बिल इज अर्नड, यानी कि दोनों इसने बिल अर्नड कर दिया, इसने पैसे अदा कर दिए, तो दोनों सेम ही नरेशन लिख सकते हैं। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए ड्रा अ बिल फॉर ₹2,000 ऑन बी। ए ने बिल ड्रा किया है 2,000 रुपये का बी पे, हु एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू ए ऑन द सेम डेट। कहता सेम डेट के ऊपर ही बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और ए को वापस कर दिया। इसमें सेल परचेज का बेटा कोई जिक्र नहीं है, इसने डायरेक्ट ही बिल ड्रा कर दिया। ए डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर फॉर ₹1950। ए ने क्या किया, बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लिए। द बिल इज फाइनली अर्नड बाय बी। बेटा डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो बिल बना है वो 3 महीने का बिल बना है, और ए को 1 महीना बाद ही ज़रूरत पड़ गई है पैसों की, तो ए डायरेक्ट जाएगा बैंक के पास, जाके बैंक को बोलेगा कि फ़लाँ बंदे के नाम के ऊपर एक बिल है, आप ये बिल मुझसे ले लें, और जब इस बिल की ड्यू डेट आएगी आप फ़लाँ फ़लाँ बंदे से जाके इस बिल के पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे अभी इस बिल के पैसे अदा कर दें, क्योंकि मेरी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो बैंक उसे कहता है कि मैं आपकी ज़रूरत तो पूरी कर दूंगा, मगर मैं इसके कुछ चार्जेस लूँगा। अगर 2,000 का बिल है, मैं आपको 2,000 रुपये अदा नहीं करूँगा, कम पैसे अदा करूँगा। जो पैसे कम अदा करूँगा वो मेरे चार्जेस होंगे या मेरा डिस्काउंट होगा। तो जो ड्रार है वो एग्री हो जाता है, वो कहता है चलो ठीक है, 50 या 100 रुपये जो आपने लेना वो आप ले लें,
और मुझे बिल की जो अमाउंट है वो अदा कर दें ताकि जो मेरी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। तो इस तरह बिल बेटा डिस्काउंट और आता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, उसने ए ने बिल बनाया है, ए बिल बनाने की एंट्री क्या पास करता है, अभी हमने पढ़ा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपये से। पहली एंट्री ये है बेटा, और ये क्या एंट्री पास करेगा, ये एंट्री पास करेगा ए अकाउंट डेबिट और बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपये से। ये बिल बैंक इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ठीक है जी। ये लिखेगा जी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड और ये लिखेगा एक्सेप्टेंस गिवन, कि इस बंदे ने एक्सेप्टेंस दे दी, इसने एक्सेप्टेंस रिसीव कर ली। उसके बाद हमारे सवाल में बेटा ये बोला गया है कि ए ने डिस्काउंट करवा लिया बिल बैंक से 1950 रुपये में। जब बिल डिस्काउंट होगा तो क्या होगा बेटा, इसने डिस्काउंट करवाया है बैंक से, ये एंट्री क्या पास करेगा, ये एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। जो टोटल बिल की अमाउंट है बेटा वो बिल में आ जाएगी, जितने पैसे बैंक ने आपको अदा किए हैं वो बैंक में आ जाएंगे 1950 रुपये, और इन बैंक का और बिल का जो डिफरेंस होगा वो 50 रुपीज़ है, वो डिस्काउंट में आ जाएगा। बेटा बैंक क्यों डेबिट किया है, बैंक इसलिए डेबिट किया है क्योंकि जो बैंक है, ये वाला जो बैंक है, इसने डिस्काउंट करके डायरेक्ट पैसे ए के अकाउंट में जमा कर दिए हैं, तो हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा हो गया, इसलिए हमने डेबिट किया। ए ने डिस्काउंट दिया है, ये इसके लिए डिस्काउंट अलाउड है, ये इसके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ तो डेबिट। वो जो टोटल बिल है, बिल अब हमारा एसेट नहीं रहा, बिल बैंक के पास चला गया, एसेट्स में कमी होगी इसलिए बिल क्रेडिट हो गया। हम लिखेंगे बिल इज डिस्काउंटेड, कि हमने बिल डिस्काउंट करवा लिया है। अच्छा जी, ये बेटा इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ के साथ, बैंक के एंट्री पास करेगा। देखें ये वाला बिल चला गया है बैंक के पास, बैंक करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़ के साथ। बैंक ने पैसे अदा किए हैं, किसको अदा किए हैं, डरार को, ए को, ये कर देगा ए अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट बैंक का रेवेन्यू है, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 1950 रुपये इसको अदा किए, इसके अकाउंट में जमा कर दिए, और ये देखें 50 रुपीज़ बैंक ने डिस्काउंट वसूल किया है। बिल रिसीवेबल अब इसका एसेट बन गया, इसने बिल अपने पास रख लिया, ए को 1950 रुपये अदा कर दिए, इसलिए ए को क्रेडिट किया। डिस्काउंट बैंक का रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा हुआ तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, तो ये भी लिख देगा बिल इज डिस्काउंटेड, ये बिल डिस्काउंट हो गया है। अब बेटा जब ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट पे बिल अर्नड हो गया। अब देखें हम थोड़ा सा गौर करें तो बेटा जो बिल है वो बैंक के पास है। अब जब बिल के पैसे मिलने हैं वो बैंक को मिलने हैं, और देने किसने हैं, बी ने देने हैं, ड्राई ने देने हैं। ड्रार का इसके साथ कोई तल्लक नहीं है क्योंकि ड्रार ने पैसे पहले से ले लिए हुए हैं, तो ड्रार अंडर की कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। ये क्या एंट्री पास करेगा, इसने पैसे अदा करने हैं तो ये कर देगा कैश का अकाउंट क्रेडिट, इसने पैसे अदा किए, किस चीज़ के पैसे अदा किए, इसने बिल के पैसे अदा कर दिए, तो बेटा ये करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़ के साथ। जनरेशन लिखेगा बिल इज अर्नड, बिल पेबल इसकी लाइबिलिटी थी ये वाली, अब ये जब ये पैसे अदा करेगा लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो लाइबिलिटी में कमी होगी, डेबिट कर देंगे। कैश इसका एसेट है, इसके एसेट्स में कमी होगी इसलिए क्रेडिट हो गया। बैंक को क्या मिलेगा, कैश मिल जाएगा, तो बैंक क्या करेगा, कैश का अकाउंट डेबिट, और किस चीज़ का कैश मिला है, बिल का कैश मिला है, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपीज़ के साथ। तो बेटा ये भी एंड्रेशन यही लिखेगा बिल इज ऑनर्ड, ये बिल ऑनर्ड हो गया, इसके पैसे मिल गए हैं।
कैश बैंक का एसेट है, एसेट्स मीन्स ऑफ आवर, इसलिए डेबिट। बैंक ने बिल के पैसे लेने थे, बैंक ने बिल के पैसे ले लिए, अब ये इसका एसेट कम हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसलिए ये क्रेडिट। बेटा ये थे आपके 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। बेटा अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको विदिन 24 आवर्स उसका आंसर भी कर दूंगा और समझा भी दूंगा किसी चीज़ में मसला हुआ। आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाजमी देखा करें एंड तक, और कमेंट भी किया करें और लाइक भी किया करें और शेयर भी कर दिया करें। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।